+2 क्लास। आज हमारा क्वेश्चन है राजनीतिक प्रणाली के कार्य लिखें। अकॉर्डिंग टू आलमंड एंड पावेल फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम के आलमंड और पावेल के अनुसार फंक्शंस क्या हैं पॉलिटिकल सिस्टम के। सबसे पहले तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि राजनीतिक प्रणाली शब्द का प्रयोग सबसे पहले डेविड ईस्टन ने किया था 1953 में, और उसने अपनी एक बुक लिखी थी द पॉलिटिकल सिस्टम। उसी किताब में उसने सबसे पहली बार सरकार शब्द की जगह जो था राजनीतिक प्रणाली शब्द का इस्तेमाल किया था। राजनीतिक प्रणाली में बेटा ना केवल औपचारिक संस्थाएं आती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि औपचारिक होती हैं फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस जिनके निर्माण के लिए बाकायदा प्लानिंग की जाती है। ये है कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका ही नहीं होती, बल्कि इसमें अनौपचारिक संस्थाएं जैसे हित समूह, द्वाप समूह, राजनीतिक दल भी शामिल होते हैं। और इनके अलावा मनुष्य की हर वो गतिविधि जो राजनीति को प्रभावित करती है वो भी इसका हिस्सा होती है। और हर एक राजनीतिक प्रणाली बेटा 2 काम करती है, निवेश और निकास। ये सारी बातें मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हमारा क्वेश्चन ही ये है कि काम क्या है राजनीतिक प्रणाली के। सबसे पहले हम निवेश कार्य कर रहे हैं, इनपुट फंक्शंस। राजनीतिक प्रणाली के जो निवेश कार्य होते हैं बेटा ये जो है इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस द्वारा किए जाते हैं। इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस है जैसे हित समूह है, इंटरेस्ट ग्रुप, दबाव समूह जैसे प्रेशर ग्रुप, राजनीतिक दल मतलब पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो राजनीतिक प्रणाली द्वारा जो निवेश कार्य किए जाते हैं उनमें से पहला निवेश कार्य है राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती। राजनीतिक समाजीकरण को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट। मतलब पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एक क्या है बच्चा, एक प्रोसेस है बेटा। जब एक बच्चा जब जन्म लेता है ना तो उसके नैतिक मूल्यों और नियमों का उसको मतलब कुछ भी पता नहीं होता। जो वो बड़ा होता जाता है उसे धीरे धीरे उनकी चीज़ों के बारे में जानकारी होने लगती है। जो चीज़ें जो प्रक्रिया उसे ये सारी जानकारी देती है वही विधि जो है वही प्रोसेस जो है वो समाजीकरण कहलाती है। राजनीतिक प्रणाली में जो पदों को पूरा करने के लिए योग्य व्यक्तियों की रिक्रूटमेंट की जाती है, जो भर्ती की जाती है उसे हम कहते हैं भर्ती करना, मतलब खाली स्थानों को जो भरा जाता है। जब हम किसी व्यक्ति को लगाते हैं ना किसी काम के लिए बेटा रिक्रूटमेंट उसकी करते हैं तो उसकी उम्र देखी जाती है, कई बार सेक्स भी देखा जाता है कि लड़का है या लड़की है इस मतलब सर्विस के लिए। जैसे देखें ना गर्ल्स स्कूल में प्रेफर क्या किया जाएगा फीमेल टीचर को, तब लिंग भी देखा जाता है। और इसके अलावा बेटा भर्ती करते समय व्यक्ति की योग्यता भी देखी जाती है। ठीक है, तो पहला काम जो निवेश कार्य राजनीतिक प्रणाली द्वारा किया जाता है वो किया जाता है राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती। जो दूसरा काम किया जाता है वो होता है हित स्पष्टीकरण। जब लोग होते हैं राजनीतिक प्रणाली के सामने बेटा अपनी मांगे स्पष्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि हितों को स्पष्टीकरण किया है, उन्होंने अपने हितों को स्पष्टीकरण किया है। और ये जो हित स्पष्ट करने हैं उन्होंने किसके द्वारा करने हैं, इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा। मतलब अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का ये जरिया होता है, वो कोई ना कोई ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, और फिर इन ग्रुप्स के माध्यम से वो सरकार तक अपनी बातें पहुंचाते हैं, जिसके लिए वो क्या करते हैं बेटा एप्लीकेशंस देते हैं, नेताओं से जाकर मिलते हैं, लॉबिंग होता है नेताओं से जाकर मिलना। तो हितों स्पष्टीकरण का मतलब क्या है, अपनी मांगों को लोगों के सामने रखना। ओके बेटा।